नमस्कार दोस्तों। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में श्री राजीव शुक्ला जी की ओर से, मेरे सहयोगी और साथी श्री राजीव सातव जी की ओर से और मेरी ओर से आप सबका हम धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि आप थोड़े नोटिस पर आए। हम एक अति गहन महत्वपूर्ण विषय लेकर हम तीनों आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मित्रों, उत्तर प्रदेश वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। तो क्या आज भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरे राह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं? सीधा सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार कहते आए हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो फिर वो लाखों नर और नारी जो उत्तर प्रदेश के बच्चों सहित हजारों किलोमीटर का सफर तय कर नंगे पांव अपना बोझ पीठ पर उठाए, बच्चे को गोदी में लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नजर क्यों नहीं आती? उनकी व्यथा और बेहाली भारतीय जनता पार्टी की, आदित्यनाथ जी की सरकार को नजर क्यों नहीं आती? हम सबको ये जानना पड़ेगा, समेत सरकारों और शासन के, कि मजदूर मजबूर नहीं है। अगर किसान अन्नदाता है तो उत्तर प्रदेश का किसान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मजदूर राष्ट्र निर्माता है, उत्तर प्रदेश के विकास में भी और देश के विकास में भी। ऐसी मुसीबत में जब 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, रेल, बस सब यातायात के साधन बंद कर दिए गए, तो हमारे लाखों मजदूर भाई और बहन सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर थके हारे, भूखे प्यासे, बगैर राशन और बगैर दवाई बच्चे को कोख में उठाए और पूरी जिंदगी की कमाई पीठ पर लाद कर पांव में छाले ले जब जा रहे हैं, तो उनको घर वापसी पहुंचाने की जिम्मेवारी आदित्यनाथ जी की सरकार की भी है और उत्तर प्रदेश और देश के हर नागरिक की भी है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कभी श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हमारे श्रमिकों और मजदूरों को का रेल किराया वहन करने के लिए आगे आई है, जब सरकार इस जिम्मेवारी से पीछे हट गई, तो कभी उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की बेटी श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस के सब साथी आगे आकर 1000 बसों का इंतजाम कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, नोएडा बॉर्डर पर भी, ताकि पैदल थके हारे, पांव में छाले लिए हमारे श्रमिक भाई और बहन अपने अपने घर तक जा सकें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है, अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के आह्वान और पहल पर कांग्रेस पार्टी ने 1000 बस हमारे मजदूरों के लिए निःशुल्क मुहैया करवाई, परंतु आदित्यनाथ जी की सरकार की घटिया सियासत इसके भी आड़े आ गई। संवेदनहीनता का, गंभीर और घोर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करते हुए, मैं ये कहूंगा बड़े दुख से, घोर निर्दयता का प्रदर्शन करते हुए उन 1000 बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अपने अपने गांव और शहर तक उन श्रमिकों को ले जाने की इस केवट रूपी कांग्रेस की मुहिम में आदित्यनाथ सरकार जबरदस्ती घटिया सियासत कर रोड़े अटका रही है। ऐसा क्यों? और कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या जैसा कहा है। 16 मई 2020 को, और ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, प्रियंका गांधी जी ने आदित्यनाथ जी को लिखा और ये कहा, एंड आई कोट,
लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं। सरकार की घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है, अनुमति दी जाए। ये पत्र प्रियंका गांधी जी ने 16 मई को लिखा। 48 घंटे तक आदित्यनाथ जी ने मौन धारण करे रखा, एक शब्द नहीं बोला। 48 घंटे के बाद 18 मई को एक पत्र लिख दिया उनके एक सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने, और कहा कि मजदूरों के संदर्भ में हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, आप ड्राइवरों की लिस्ट, उनके फोन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया और 18 मई उसी दिन घंटों के अंदर हमने ईमेल के माध्यम से वो लिस्ट दी और बाकायदा पत्र लिखकर सूचित किया और कहा, एंड आई कोट अगेन, हम कल यानी 19 मई को बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने को तैयार कर देंगे। 1000 बसों से अधिक की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। 1096 बसों की सूची हमने दी और कहा इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन कर उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचा देंगे। 18 मई को हम ये पत्र लिखते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, कोई जवाब आदित्यनाथ जी का आता नहीं। रात को 11:40 पर, साथियों समय देखिए, मंशा देखिए, दुर्भावना देखिए, निर्दयता देखिए, राजनीतिकरण देखिए, पक्षपात देखिए, संवेदनहीनता देखिए। रात को 11:40 पर वही अपर मुख्य सचिव चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर कहते हैं, रात को 11:40 18 मई 2020, कहते हैं इन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इन सारी बसों को कल यानी 18 मई 11:40 रात को चिट्ठी लिख रहे हैं, सुबह 10 बजे वृंदावन योजना लखनऊ में उपलब्ध करवाएं। आप मुझे बताइए, रात को 11 बजे 18 मई को पत्र लिखकर कह रहे हैं ये सारी बसें फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सुबह 10 बजे लखनऊ में उपलब्ध करवाइए। यह है संवेदनहीनता और राजनीतिकरण और घटिया राजनीति की सोच। हम 2 घंटे के अंदर उनको वापस पत्र लिखते हैं। 18 मई को 11:40 रात पे ये पत्र आता है, 19 मई सुबह 2:10 पे, यानी 2 घंटे के अंदर हम पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं कि अभी देर रात 11:40 बजे ईमेल पर आपका एक आकस्मिक पत्र हमारे प्राप्त हुआ, जिसमें आपने हमें 1000 बसें तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। महोदय, संकट में फंसे प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं, खास तौर पर दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगहों पर मौजूद हैं। यहां फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में है। मीडिया के माध्यम से इसकी विकट हालत पूरा देश देख रहा है। ऐसे में जब हजारों मजदूर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप लाखों का पंजीकरण कर रहे हैं, तब 1000 खाली बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लखनऊ तक खाली ले जाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। ये केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। 2 घंटे में हम ये पत्र लिखते और अगले दिन 11:05 पर जवाब आता है कि अच्छा, अब लखनऊ मत दीजिए, अब आप ये सारी बसें 500 बसें नोएडा और 500 बसें गौतम बुद्ध नगर में 12 बजे तक उपलब्ध करवाइए। बदनीयती की हद देख लीजिए।
19 मई 2020 को 11:05 पर पत्र लिखकर 12 बजे तक आप 1000 बसें मांग रहे हैं और उसके साथ 4 शर्तें लगा देते हैं। कहते हैं बस का परमिट भी दीजिए सर्टिफाई करवाकर, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दीजिए, बस की इंश्योरेंस भी दीजिए, बस का ड्राइविंग लाइसेंस का अलग से कॉपी दीजिए, और ये सब 1 घंटे के अंदर 1000 बसें इन बॉर्डर्स के ऊपर उपलब्ध करवाई। ये हालत है। उसके बावजूद भी हम 12:15 पर, यानी 1 घंटा 10 मिनट के अंदर फिर पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आपका पत्र 19/5/2020 11:05 सुबह मिला। इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ बसें दिल्ली से। 5 बजे तक हम सारी बसें उपलब्ध करवा देंगे और ये एक ऐतिहासिक कदम होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर सेवा का ये कदम उठाएगी। दोस्तों, साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यवहार देखिए। पहले कहते हैं रात को 11:40 पर कहते हैं कि सुबह 10 बजे तक 1000 बसें लखनऊ लेकर आओ। जब हम उनकी इस बदनीयती को, संवेदनहीनता को, निर्दयता को पत्र लिखकर फिर उजागर करते हैं, तो फिर कहते हैं कि 1 घंटे के नोटिस पर अब नोएडा और गाजियाबाद लेकर आओ। जब हम नोएडा और गाजियाबाद लेकर गए तो उस समय बोले लखनऊ लेकर आओ। अब कहते हैं कि नोएडा गाजियाबाद लेकर आओ। अब हम 5 बजे तक वहां बसें ला रहे हैं और इस समय 500 के करीब बसें वहां दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। 500 से 600 बसें इस समय मौके पर खड़ी हैं। तो प्रशासन कहता है कि हमें ऊपर से कोई सूचना ही नहीं आई।